विशेषण। विशेषण की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे श्याम सुंदर बालक है। श्याम की विशेषता सुंदर शब्द बता रहा है, इसलिए श्याम विशेष्य है और सुंदर शब्द विशेषण है। श्याम बहुत सुंदर बालक है, इसमें श्याम विशेष्य है, बहुत प्रविशेषण है, सुंदर विशेषण है, क्योंकि सुंदर शब्द की विशेषता बहुत शब्द बता रहा है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा भेद है सार्वनामिक यानी संकेतवाचक विशेषण। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराएं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण की 3 तुलना बोधक अवस्थाएं होती हैं। जैसे मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तर लगाते हैं तो उत्तरावस्था, तम लगाने पर उत्तमावस्था। जैसे निकट, निकटतर, निकटतम। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 4 प्रभेद होते हैं। जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कुछ, बहुत, थोड़े से आदि। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, यानी वे विशेषण जो अपने विशेष्यों की मात्रा एवं नाप तौल का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले, जैसे 2 मीटर, 5 लीटर, 1 क्विंटल आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराने वाले, जैसे सारा कपड़ा, ज़्यादा लीटर तेल, अधिक चावल आदि। चौथा प्रकार है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा की ओर संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं तथा ये सर्वनाम होते हैं, लेकिन यह विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, जैसे यह, वह, इस, उस आदि। नोट: कुछ विद्वान एक और भेद व्यक्तिवाचक विशेषण भी स्वीकार करते हैं। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। रचना की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ विशेषण ये मूल विशेषण होते हैं, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे काला, छोटा, लंबा आदि। यौगिक विशेषण अन्य शब्दों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके अर्थात प्रत्यय लगाकर बनाए जाने वाले विशेषण। नोट: विशेषण भी विकारी और अविकारी होते हैं। विकारी विशेषण जो संज्ञा के लिंग, वचन आदि के अनुसार बदलते रहते हैं, और अविकारी विशेषण जो सदैव एक ही रूप में रहते हैं। एक अन्य दृष्टिकोण से भी विशेषण दो प्रकार के होते हैं। विशेष विशेषण संज्ञा के पहले आने वाले विशेषण, जैसे आलसी लड़का सो रहा है, यहाँ दूसरा है विधेय विशेषण, विशेष्य के बाद क्रिया के पूरक के रूप में आने वाले विशेषण, जैसे लड़का आलसी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।